हेलो बच्चों, मैं हरीश मटवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें तो हमें एक वर्डिंग में एक सम दिया हुआ है जिसमें हमें एक रहमान जो पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। तो हमने रहमान की प्रेजेंट एज को x मान लिया। तो जब भी ये एज वाले सवाल आते हैं तो हम प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ क्या है बच्चों कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इज 3 ईयर्स एगो। 3 साल पहले रहमान की जो एज थी उसका रेसिप्रोकल और 5 साल के बाद रहमान की जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का जो सम है वो 13 है। तो सबसे पहले हमने रहमान की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया। अब बच्चों, रहमान की जो एज है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले जो एज उसकी थी वो थी x - 3 ईयर्स। तो जब भी हमें पहले की एज निकालनी हो तो हम माइनस करते हैं। और 5 साल के बाद जो रहमान की एज होगी वो होगी x + 5 ईयर्स। अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो 3 साल पहले जो एज थी x - 3 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है कि न्यूमरेटर को हमने नीचे लिख दिया और डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया। तो x - 3 अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3। तो ये जो 1/x - 3 है ये 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो जो एज है उसका रेसिप्रोकल है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसमें प्लस करना है जो रहमान की 5 साल बाद जो एज होगी उसके रेसिप्रोकल को प्लस करना है। तो 5 साल बाद रहमान की एज होगी x + 5 और x + 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5। क्योंकि x + 5 अपॉन 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और x + 5 नीचे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये लिखा हुआ है कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू 1/3 है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चों ये 13 नहीं है, ये 1/3 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो ये 1/3 है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x - 3 और x + 5 दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x - 3 और x + 5। अब x - 3 से नीचे डिवाइड करेंगे तो x - 3 से ये x - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 5। उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा x + 5। अब हम x + 5 से नीचे डिवाइड करेंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 3। उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +x - 3 और इक्वल टू 1/3 हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x + 5 और +x - 3 और नीचे हम क्या करेंगे, x - 3 की मल्टीप्लाई x + 5 में करेंगे। तो पहले हम x की मल्टीप्लाई x + 5 से करेंगे, फिर -3 की मल्टीप्लाई x + 5 से करेंगे और इक्वल टू 1/3 हम ऐसे ही नोट करेंगे। अब बच्चों ऊपर x और x आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और +5 और -3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2। x की मल्टीप्लाई x + 5 में करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x। -3 की मल्टीप्लाई x + 5 में करेंगे तो हो जाएगा -3x और -15 इक्वल टू 1/3। अब बच्चों प्लस का 5x है
और माइनस का 3x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। हम ऐसे ही नोट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 3 की मल्टीप्लाई जब 2x प्लस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6। अब 6x प्लस जो 6 है उसे हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 15 ऐसे ही उतारेंगे, प्लस का 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बच्चों प्लस 2x और माइनस 6x को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस 15 और माइनस 6 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 21। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने a, b और c लिखा, फिर हमने d निकाला। d निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b को हटा के हमने माइनस 4 रखा और a और c को हटा के हमने 1 और माइनस 21 लिखा। अब बच्चों माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और उधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 84 हो जाएगा। तो 16 प्लस 84 को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो d हमारा 100 आ गया। अब 100 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल। अब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। बी को हटा के माइनस 4 रखेंगे और डी को हटा के बच्चों 100 रखेंगे। फिर 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 होता है और 10 प्लस 4 हो गया 14/2 और 14/2 हमारा जो है अल्फा निकल के आया इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बीटा निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे। बीटा में हमारा फॉर्मूला होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब b को हटा के हमने माइनस 4 रखा और d को हटा के हमने लिखा 100। फिर बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 4 में करेंगे 4 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ये हमारा निकल के आया माइनस 6/2 और इक्वल टू हमारा निकल के आया बीटा इक्वल टू माइनस 3। अब बच्चों जो एज है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है अल्फा की 7 वही रहमान्स की प्रेजेंट एज है, क्योंकि हमने रहमान की प्रेजेंट एज को x माना था और x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है 7 ईयर्स। तो इस तरीके से हमें ये 4th वाला पार्ट करना है। अब हम इसके 5th वाले पार्ट को देखते हैं। तो 5th वाले पार्ट में भी हमें जो सम है वो वर्डिंग में दिया हुआ है। एक क्लास का टेस्ट हुआ है जिसमें सिफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों का जो सम है वो 30 है। मतलब सिफाली ने जो मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स जो गेन किए हैं उनका जोड़ जो है वो 30 है। यदि उसके मैथ्स में 2 नंबर और आ जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते तो वो जो नंबर आए हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो होता 210। तो बताइए उसके दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि माना कि उसके किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स में मान लो चाहे इंग्लिश में, तो हमने माना कि उसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो x हैं। अब बच्चों दोनों का सम जो है 30 है, तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स होंगे वो होगा 30 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है वो 30 है। ठीक है, तो अगर एक में x नंबर है तो दूसरे में 30 माइनस x होगा। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें तो उसमें कंडीशन ये है कि अगर मैथ्स में 2 नंबर उसे और मिल जाते, तो पहले उसके नंबर कितने थे मैथ्स में x, अब 2 नंबर और मिल जाते तो नंबर हो जाएंगे x प्लस 2। और इंग्लिश में जो उसके नंबर हैं वो है 30 माइनस x। और कंडीशन ये है कि अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते, अगर मैथ्स में 2 नंबर बढ़ जाते
और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते, तो उन नंबरों का जो प्रोडक्ट आता वो आता 210। ऐसा हमें वर्डिंग में क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। 30 माइनस 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। एक्स की मल्टीप्लाई एक बार हम 27 माइनस एक्स में करेंगे और एक बार हम ये जो +2 है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 27 माइनस एक्स में और इक्वल टू 210 हमने ऐसे ही लिखा। अब बच्चों x की मल्टीप्लाई जब हम 27 में करेंगे तो ये आ जाएगा 27x। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, +2 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो प्लस का 54, 2 की मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे माइनस का 2x, फिर इक्वल टू 210 हम ऐसे ही उतारेंगे। अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 27x को माइनस 2x के साथ हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 25x। अब इसके बाद ये जो 210 है ये प्लस का है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। अब बच्चों 54 माइनस 210 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा माइनस का 156। अब इन सभी को अगर हम माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने निकाली है, अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम a, b और c लिखेंगे। a हमारा 1 है और b इक्वल टू माइनस 25 है और c की वैल्यू है 156। सबसे पहले बच्चों हम d निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b को हटा के हम लिख देंगे माइनस 25 जो हो जाएगा माइनस 25 का स्क्वायर। a और c को हटा के लिखेंगे 1 और 156 माइनस 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 और 4 की मल्टीप्लाई 156 में करेंगे तो ये हो जाएगा 624। फिर 625 में से जब हम 624 माइनस करेंगे बच्चों तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 और 1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। अब हम अल्फा और बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और अल्फा जब हम निकालेंगे तो b की जगह क्या रखेंगे -25 और d की जगह 1, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -25 से तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 25 प्लस 1 और वो 26 होगा। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा और उधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12। अब अगर हम देखें तो x की वैल्यू आप दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस प्रकार से इन दोनों में से किसी एक को हम x ले लेंगे और 30 में से उसे घटा के हम इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो निकाल लेंगे। ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है।